18 अक्टूबर 2021 जैसा डर अब फिर रुद्रपुर के लोगों को सता रहा है। और राजीव भाई आप मानोगे नहीं, जब हम 18 तारीख की सवेरे उठे तो हमें मतलब ये नहीं समझ आ रहा था कि हम उतरें कैसे नीचे। मेरे घर में 3 फुट पानी, जितने कैंपस में हम खड़े हैं यहाँ पूरा 3 फुट पानी खड़ा रहा 4 दिन तक। और हम लकड़ी की सीढ़ी उतार के हमारा पूरा परिवार बच्चे हम नीचे उतरे और हमने किसी होटल में जाके कमरा लिया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पानी था, हम जाके होटल में 1 हफ्ता रुके। है कि क्या उस तस्वीर से आज की तस्वीर जो फिलहाल लोगों में जो डर है वो कहीं ना कहीं अगर लगातार बारिश अगर होती है तो कितनी तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से? क्या कुछ डीएम साहब ने आश्वासन दिया जब आप मिलने गए थे? क्या कुछ बताया उन्होंने? भाई लगातार जिस तरीके से अलर्ट आ रहा है मौसम विभाग के द्वारा दिया जा रहा है कि अभी उधम सिंह नगर में भारी बारिश होगी, तो आज हम जिलाधिकारी जी से मिलने आज उनके कार्यालय गए थे। आज उनको ज्ञापन भी आज दिया और ज्ञापन में हमने साफ साफ कहा कि 2 साल पहले यहाँ रुद्रपुर में हमारी बहुत तबाही हुई थी और उसके बाद भी अब तक जो है, चाहे हम यहाँ के विधायक की बात करें, मेयर की बात करें, प्रशासन की बात करें, किसी को अभी तक मतलब जो है समझ में नहीं आया कि कितना नुकसान पिछली बार लोगों को हुआ। तो आज हमने उनको समझाया कि भाई आप एक बार ज़रा सबकी मीटिंग बुलाइए और इसमें आप सारी चीज़ें समझिए कि भाई किस तरीके से इन लोगों ने तैयारी कर रखी है। जबकि तैयारी के नाम पे मैं आपको कहना चाहूँगा, परसों भी मैं मुखर्जी नगर की तरफ गया था जहाँ से कल्याणी नदी सिडकुल से आ रही है। मैंने डीएम साहब से कहा कि आप मुखर्जी नगर की तरफ चले जाइए जहाँ टरिया मेला लगता है पीछे के हिस्से में। वहाँ इतना कबाड़ भरा हुआ है कल्याणी नदी में कि कई महीने लग जाएंगे उसको साफ़ करने में। जब वो कबाड़ जब तक साफ़ नहीं होगा तो पानी जाएगा कहाँ? अभी पीछे हमारे शहर में तोड़फोड़ हुई, शहर को उजाड़ा गया, दुकानें तोड़ी गई कि इसीलिए जी नालियाँ बनाएंगे, सारा कुछ होगा। और मैंने उन दिनों में भी मेयर साहब से भी पूछा और बाजार के पार्षद से भी पूछा कि अच्छे पैसे लग रहे हैं शहर में, चलो अच्छा हो रहा है शहर के लिए, लेकिन इसका पानी कहाँ जाएगा? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मेरा कहना ये है कि भाई लगातार विधायक बीजेपी का 10 साल से रहे, मेयर साहब लगातार 10 साल से इनके बन रहे हैं, अभी भी उनके हैं। मतलब हर साल बरसात होती है, नुकसान होता है, हम लोग विरोध करते हैं, वही की वही चीज़ें होती हैं और उसके बाद होता कुछ नहीं है। हिमांशु जी, शहर टूटा, आपने बहुत बड़ी बात कही कि शहर टूटा। लोगों को लग रहा था कि इस बार शहर में जाम की स्थिति नहीं होगी, शहर का जो है सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन महज अगर 3 घंटे लगातार अगर शहर में बारिश हो जाए 2 से 3 घंटे की, तो पूरा बाजार, मुख्य बाजार जो है पूरी तरह से नदी वहाँ पर बहने लगती है, दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है, व्यापारियों का नुकसान होता है। क्या कहाँ कमी मानी जाए, कहाँ चूक हो रही है? हाईकोर्ट के आदेश हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, उसके बाद नगर निगम नया एक स्ट्रक्चर निकाल के लेकर के आ रहा है, अंडरग्राउंड जो सीवरेज है वो हो जा रही है, फिर बावजूद उसके पानी, यानी कि पानी मेन शहर के में भरने का मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखो, जब तक पूरे शहर का पानी कल्याणी नदी में नहीं जाएगा, कल्याणी नदी आपकी सिडकुल से आ रही है और होटल सोनिया के होते हुए आगे जा रही है। वो आप अभी होटल सोनिया की तरफ भी चले जाओ तो आपको पूरी सूखी हुई मिलेगी। आप अटरिया मेले की तरफ चले जाओ तो वहाँ पूरा कबाड़ भरा पड़ा है। तो इनके पास अभी तक कोई लेआउट है ही नहीं। भाई आवास विकास से लेके कलेक्टेड ओमेक्स, उनका जो पानी आ रहा है उसके पानी का भी कोई निकासी नहीं है। जब तक वो सारा पानी कल्याणी नदी में नहीं जोड़ेंगे, गावा चौक से जो पानी हमारा इधर मंडी होते हुए जा रहा है, इसको जब तक आप कल्याणी नदी से नहीं जोड़ेंगे तो पानी जाएगा कहाँ? पानी कहीं जा ही नहीं सकता और वही स्थिति वही की वही रहेगी, लोगों का नुकसान होंगे। तो ये तो इनको प्लानिंग करनी चाहिए। भाई सरकार इनकी, सेंटर में सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, सांसद इनके, मेयर इनका, विधायक इनका, एक बढ़िया सीवेज लाइन का सिस्टम क्यों नहीं शहर के लिए बनाते ही है? हर साल नुकसान होता है, हर साल हम लोग विरोध करते हैं और वही को थोड़े बहुत अधिकारी आते हैं, ये लोग लगते हैं सड़कों पर, उसके बाद वह हम चीज़ें भूल जाते हैं। हिमांशु जी, आप जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपने भी वो मंजर देखा जब मैं उस दौरान कवरेज कर रहा था, लगभग 4-4, 5-5 फीट यहाँ पानी था, इस कंपाउंड में भी पानी था। आप जिन हालातों से गुजरे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी भी गुजरा होगा, कितने मुश्किल हालात थे उस दौरान? एक जिलाध्यक्ष की जगह आप अगर आम आदमी बनकर अगर वो बताएं जिस दौरान यहाँ जल भराव की स्थिति हुई थी 2021 में। देखो, जब वो आपदा आई थी, जिस कैंपस पे हम खड़े हैं ये लगभग गावा चौक के पास है और हम बिल्कुल शहर के बीचों बीच में खड़े हैं। ये हमारा पूरा कैंपस यहाँ पे है। और राजीव भाई आप मानोगे नहीं, जब हम 18 तारीख की सवेरे उठे तो हमें मतलब ये नहीं समझ आ रहा था कि हम उतरें कैसे नीचे। मेरे घर में 3 फुट पानी, जितने कैंपस में हम खड़े हैं यहाँ पूरा 3 फुट पानी खड़ा रहा 4 दिन तक। और हम लकड़ी की सीढ़ी उतार के हमारा पूरा परिवार बच्चे हम नीचे उतरे और हमने किसी होटल में जाके कमरा लिया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पानी था, हम जाके होटल में 1 हफ्ता रुके। 4 दिन के बाद वो पानी निकला, उसके बाद तमाम सफाइयाँ और जो नुकसान होना था वो हमारा क्या सबका ही नुकसान हुआ जो है। मतलब वो मंजर हमको आज भी याद आता है तो आज हमारी रूह काम जाती है कि वे किस तरीके से हम सीढ़ी से नीचे उतरने को मजबूर हो गए, लकड़ी की सीढ़ी से, और अपने परिवार को लेकर हम 1 हफ्ता होटल में रहे। उसके बाद चीज़ें ठीक हुई। तो हम यही चाहते हैं कि भाई शहर में कम से कम कुछ प्लानिंग हो। इतने पैसे सरकार के लग रहे हैं, करोड़ों रुपए लग रहे हैं, प्लानिंग तरीके से हो। सीवरेज लाइन का सिस्टम यहाँ पे होना इतना ज़रूरी है। और मेरा मानना ये है कि ये सब अधिकारियों को बिठा के बात कर लें। उनका सबका कहना ये होगा कि जब तक पूरे शहर का पानी जोड़ के आप कल्याणी नदी में लेकर नहीं जाओगे और वो पूरी नदी साफ़ नहीं होगी, तब तक इस शहर का भला होने वाला नहीं है।
डीएम साहब ने क्या कुछ बताया, क्या सुझाव भी लिया आप लोग जब मिलने गए कि शहर को कैसे जो है इस आपदा से जो है बचाया जा सकता है? तमाम तरह के सुझाव या चर्चा कुछ ऐसी हुई? डीएम साहब ने मेरे से कहा कि मैं अभी नया आया हूं और आप बिल्कुल सही है, बरसातें हो रही हैं और मैं आपसे मिलने के बाद सीधे अभी मीटिंग में ही जा रहा हूं। मैंने सारे अधिकारियों को बुला रखा है, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। हमने 2-3 मुद्दे और उठाए। हमने शहर का एक मुद्दा ये भी उठाया कि जो दुकानें अभी पीछे उजाड़ी गई बस अड्डे के पास, आज इतने महीने हो गए उन लोगों को बेचारे के पास रोजगार आज नहीं है और आज बरसातें भी आ गई, तो कम से कम उनकी कोई प्लानिंग करके उनको जहाँ भी जगह देनी उनको जगह दी जाए। तीसरा हमने मुद्दा उठाया कि आज भारी लोड डंपर इतने जो है 23-23 टायर वाले 24-24 टायर वाले चल रहे हैं सड़कों पे, तो सड़कों का नाश हो रहा है, एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। अभी पीछे भी एक युवक जो है अभी हमारा गदरपुर के पास एक्सीडेंट हुआ और उसकी वहाँ डेथ हो गई। तो ओवरलोड पे भी लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बरसात का सीज़न है और वैसे भी डंपरों में जब भरे हुए आते हैं तो ब्रेक लगती ही नहीं है और सड़क भी अगर गीली होंगी और कोई भी आगे होगा तो वो बचेगा ही नहीं वो। तो ओवरलोड के ऊपर भी लगाम लगाया जाए, ट्रैफिक सिस्टम को भी देखा जाए और पानी का ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए। इन 3 मुद्दों पर हमारी आज बात हुई जिलाधिकारी जी से। हिमांशु जी, क्या वजह मानी जाए कि जिन मुद्दों को लेकर के आज आप गए डीएम साहब से मिलने के लिए, इन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक हैं शिव अरोड़ा, जनता ने उनको चुना, पहले राजकुमार ठुकराल थे और अब शिव अरोड़ा, वो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों से दूर दिखाई दे रहे हैं, दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच में संवाद के लिए नहीं जा रहे, जनता पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जब चुनाव के दौरान, उससे अगर पिछले साल 2021 की बात की जाए, क्योंकि 2022 में चुनाव होने थे, उस दौरान वो बुजुर्गों को कंधों में गोदी में उठा करके पानी में सीने सीने तक पानी में उतरे हुए थे और अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो, ये सिर्फ दिखावा करने का राजीव भाई कोई फ़ायदा है नहीं। काम जो होता है वो ज़मीन पे दिखता है। अब शिव अरोड़ा जी यहाँ के विधायक बने हैं, लोगों को उनसे उम्मीदें भी बहुत हैं कि भाई पढ़े लिखे हैं, सी हैं, काम करेंगे, प्लानिंग अच्छी करेंगे, अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया, मैं तो समझता नहीं कि रुद्रपुर में अभी कोई नया काम हुआ हो। और ये सीवरेज लाइन का सिस्टम अगर शिव अरोड़ा जी करा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे शहर के लिए होगी, लोग उनको याद भी करेंगे, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत बड़ा नासूर हमारे शहर के लिए बन चुका है। हर साल लोगों के करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान होता है। 2021 में जब बरसात हुई, सारी दुकानें उठ चुकी थी, आपने देखा बेसमेंट तक लोगों के सारा पानी भर गया। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से लेके जूते चप्पल वालों से लेके हर व्यक्ति का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वो हम थोड़े दिनों बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये एक रुद्रपुर की एक बहुत बड़ी मांग है, इसको अगर ये पूरा कर देते हैं, और मैं समझता हूँ पूरा करने में कहीं इनको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा, प्रदेश में सरकार इनकी, सेंटर में सरकार इनकी, मेयर इनका, फंड्स की लाने में करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ प्लानिंग करके पैसे लाने की बात है। तो इसमें इतने सालों से मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई 10 साल पीछे भी बीजेपी के विधायक रहे, क्यों नहीं वर्किंग कर पाए। हम जब नुकसान होता है, जब सिर पे आती है, तो हम 10-12 दिन एक्टिव रहते हैं, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। लगता नहीं कि समस्या अगर सुलझ जाएगी तो फिर वो जनता के पास किन मुद्दों को लेके जाएंगे? जब मुद्दे ही नहीं रहेंगे तो फिर मुद्दा क्या रहेगा? जनता विकास चाहती है। अब शिव अरोड़ा जी को 1.5 साल हो चुके हैं, मेयर साहब को तो लगभग 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि जी ये टचिंग ग्राउंड जो है यहाँ से हम हटा देंगे, और हम हटाने जा रहे हैं। हमने वहाँ ज़मीन ले ली है, 10 करोड़ रुपए से ऊपर राजीव भाई खर्च कर चुका है इस कबाड़ को हटाने के लिए, अब तक जब से ये मेयर बने हैं। और वो कबाड़ आज भी वैसे का वैसा ही है, वहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। वहाँ आप सड़क तक देखो, सड़क तक पूरा जो है सारा कबाड़ आके खड़ा हो जाता है। ये अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे। और मैं समझता हूँ कि कितनी बड़ी नाकामी है ये, कि भाई सरकार दोनों जगह आपकी, आप खुद मेयर हो, और ये रुद्रपुर का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, और आप लोगों को आश्वासन देते आए कि हम हटा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए उसको हटाने में, आज भी वो पहाड़ वहीं का वहीं खड़ा है। तो अब चुनाव आ रहे हैं, जनता के बीच में ये लोग जाएंगे तो जनता इनसे पूछेगी, भाई आप 4.5 साल अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे, क्या हुआ टचिंग ग्राउंड का, क्या हुआ हमारे नजूल भूमि का फ्री होल्ड आप अब तक नहीं दिला पाए, आपने मिठाइयाँ कई बार बांट ली। इसी को लेकर तो जनता ने वोट दिए थे, और ये दोनों सबसे बड़े मुद्दे हमारे शहर के थे, और दोनों में ये लोग नाकाम रहे।